आर्यवर्धन लेकर पहुंचा अनु को हॉस्पिटल और जयपुर जाने से पहले अनु के साथ हुआ एक बड़ा हादसा। जी हां दोस्तों, सीरियल तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आपको दिखाया जाएगा कि जब अनु यहां पर जयपुर जा रही होती है तब आर्यवर्धन मन ही मन कहता है कि बस अब 4 घंटे ही बचे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यहां पर लास्ट का 1 घंटा बचता है तब आर्यवर्धन अनु से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है और वह कहता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन अब अनु को अपने आप से दूर नहीं कर सकता। और दोस्तों, जैसे ही वह दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तब सड़क के इस पार से उस पार आर्यवर्धन अनु को बुलाता है और आवाज लगाता है कि अनु रुक जाओ। लेकिन जैसे ही अनु पीछे मुड़ती है तब वो आर्यवर्धन की तरफ दौड़ती हुई आती है। लेकिन तभी रास्ते में एक गाड़ी आ जाती है जिसकी वजह से अनु का एक्सीडेंट हो जाता है। और दोस्तों, अनु का एक्सीडेंट होने के बाद अब कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आ जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ आर्यवर्धन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि आर्यवर्धन ने ऐसा क्यों किया जिससे कि अनु ने उससे 24 घंटे की मोहलत ली और उसकी वजह से वह अनु से मिलने भी नहीं गया। और दोस्तों, अनु की इस हालत का जिम्मेदार आर्यवर्धन खुद है। आने वाले ट्रैक में अनु का एक्सीडेंट होने के बाद आर्यवर्धन अनु को अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल जाने वाला है। और दोस्तों, आर्यवर्धन के कप डीडी डेटों पर अनु की चोट से निकला हुआ खून लग जाएगा, जिसकी वजह से आर्यवर्धन काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा। और तो और उसका रो रो कर बुरा हाल होने लगेगा कि आज अनु की इस हालत की जिम्मेवार वह खुद है। अगर वह 24 घंटे से पहले अनु से मिलने उस मंदिर में या फिर और कहीं चले गए होते तो आज उसकी अनु की ऐसी हालत नहीं होती। इसलिए दोस्तों, अब आर्यवर्धन अपने आप को दोषी मानता है। इसके बाद अपकमिंग ट्विस्ट में आप देखेंगे कि यहां पर पुष्पा जी आती है और वह कहेंगी कि आपने मेरी बेटी को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है जिसके लिए उसको जयपुर में ट्रांसफर किया, लेकिन अब लगता है कि यह भगवान की मर्जी नहीं है, क्योंकि वह चाहते हैं कि अनु आपके पास रहकर ही काम करें। और दोस्तों, पुष्पा जी की बातें सुनकर आर्यवर्धन मन ही मन कहता है कि पुष्पा जी, आज आपकी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार भी मैं हूं, क्योंकि अगर मैंने आपकी बेटी को रोक लिया होता तो आज आपकी बेटी इस हालत में नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर मीरा काफी ज्यादा खुश नजर आती है और वह तो चाहती है कि अनु मर जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, मीरा की यह मन्नत कभी भी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पर आर्यवर्धन अपनी मां से कहता है कि मां, आप जिस देवी जी के मंदिर में जाया करती हैं न, जो कि सब कुछ ठीक कर देती हैं, तो प्लीज आज आप अनु के ठीक होने की दुआ कीजिएगा। तभी उसकी मां यह सुनकर एकदम दंग रह जाती है और कहती है कि वो आर्यवर्धन जो अपनी वाइफ की डेथ के बाद कभी मंदिर गया ही नहीं और कभी भगवान के बारे में सोचता ही नहीं, वो आज मुझसे इस लड़की के लिए कह रहा है। आखिर वो लड़की कौन है? मैं उसे जरूर देखना चाहती हूं। इसके बाद अब आर्यवर्धन की मां खुद अनु से मिलने के लिए आना चाहती हैं और फिर जब वह अनु से मिलने आएंगी तब आर्यवर्धन की मां को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि आर्यवर्धन अनु से प्यार करने लगा है। इसीलिए आज वह अनु के लिए और इतने दिनों के बाद मंदिर जाने की बात कर रहा है। और दोस्तों, अब आर्यवर्धन खुद घड़े में पानी लेकर जाएगा और भोलेनाथ जी का अभिषेक करेगा और अनु के जल्दी ठीक हो जाने की विनती करेगा। इसी के साथ यहां पर अनु को ठीक करने के लिए आर्यवर्धन पूरी जी जान लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यह सब देखकर आर्यवर्धन की मां यह बात जान गई है कि अगर आर्यवर्धन और अनु की शादी हो जाती है तो आर्यवर्धन की निराश भरी जिंदगी में फिर से खुशहाली के फूल खिल जाएंगे। इसीलिए जैसे ही अनु ठीक हो जाएगी तो वह जल्द ही पुष्पा जी के पास शादी का रिश्ता लेकर जाने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि अनु ठीक हो जाए और जल्द ही वह आर्यवर्धन के साथ शादी कर ले? यदि हां तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए।
जी हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाने पर कोई पैसा नहीं लगता यार। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।